समाज में कोई ऐसा नेता हम लोगों को नेतृत्व में नहीं मिला जो हमारी परेशानी को समझे। आदरणीय मुकेश सहनी जी ने सबसे पहले अपने नाम के आगे सन ऑफ मल्लाह लगाया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि सन ऑफ मल्लाह का बेटा मुकेश सहनी। आप जानते हैं, यहाँ हमारे बहुत गार्जियन लोग हैं कि मल्लाह शब्द एक तरह का गाली के तौर पे लोग यूज करते थे। अगर कोई काला आदमी समाज में दिख जाए और उसको कुछ कहना पड़े तो लोग कहता था देख देख मलावा जैसन दिखे छो, ऐसा लोग बोलते थे। तो पहले मुकेश सहनी जी ने पहला ये काम बड़ा किया है कि हम लोग के अंदर एक अपनी जाति के प्रति जो डर था, जो जाति लोग नहीं बताते थे या अपना नाम बदल लेते थे, नाम का सरनेम बदल लेते थे, उन्होंने सबसे पहले अपने नाम के आगे लगाया सन ऑफ मल्लाह, मल्लाह का बेटा। और ये हम लोग को बहुत ताकत दिया। आज सोशल मीडिया पे बच्चा लोग हम हैं निषाद, हम हैं मल्लाह, ये सब लिखने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा दिन ये सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी का है। अब हम लोग अपना जाति बताने में डरते नहीं, न किसी के सामने, चाहे वो कोई जाति का हो, किसी भी स्वर्ण जाति हो या कोई भी हो। अब हम लोग को शर्म नहीं आती। अब वो लोग भी मल्लावा कहने से पहले आपको सहनी जी, मुखिया जी, निषाद जी और ये कहना शुरू कर दिए। तो ये एक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है। अभी ये काम बिल्कुल अधूरा है और शुरुआत है। हम लोग को पॉलिटिकली भी, राजनीतिक रूप से भी मजबूत होना है। और हर 5 साल पे ये एक मौका आता है जब हम लोग अपनी ताकत दिखा सकते हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। उसी कड़ी में आदरणीय मुकेश सहनी जी ने आरक्षण का मुद्दा रखा है। मुख्य मुद्दा का सीधा असर हम लोग को होना है, हमारे आने वाले पीढ़ी को होना है। जो एजुकेशन का जो हालत है हम लोग यहाँ, शिक्षा बहुत कम है और इस शिक्षा में अगर कोई बच्चा पढ़ लिख भी लेता है तो उसे कोई अच्छा रिस्पेक्टेबल काम नहीं मिल पाता। तो जरूरी है कि समाज को आरक्षण मिले और आरक्षण मिले और ये समाज भी मुख्य धारा से जुड़े, हमारे बच्चे भी आगे चल के समाज के और अपने देश के लिए काम करें। ये हमारी जिम्मेवारी है। इसी जिम्मेवारी को लेकर हम लोग वीआईपी पार्टी का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, हम वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। शिक्षा का क्या महत्व है वो भी समझना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण मैं खुद अपने बारे में दूं। मैं मुखा बाबू का पोता हूँ, गुनाही बस्ती के रहने वाले थे और अपने समाज के पहले डॉक्टर 1935 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई करके आए और वो डॉक्टर बने। स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। त्रिमूर्ति भवन दिल्ली में 3 लोगों का बिहार से तस्वीर लगा है, उसमें एक मुखा सहनी का भी है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए हमारे हम लोग के साथ, उनका नाम था मुखा सहनी। श्री बाबू जब मुख्यमंत्री बने, बहुत करीब थे हमारे दादा के, उन्होंने उनका नाम कर दिया डॉक्टर मुक्तेश्वर सिन्हा। अब सिन्हा होने से मेरा नाम तो कोई नहीं जान सकता कि हम मल्लाह। बहुत मुश्किल से जब हम पॉलिटिक्स में आए तो आज हम लोग इस स्थिति में नहीं आते। आप भगवान के दया से ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं दिया है भगवान ने। उसका एकमात्र कारण है सिंपल बीए कराने से अब फायदा नहीं है। जैसे अपने यहाँ वकील है, अगर नौकरी की बात की जाए तो लोग सीधा डॉक्टर इंजीनियर ही बात करता है, लेकिन नौकरी के लिए तो वकील भी है। पत्रकार अपने यहाँ है। अगर कोई बच्चा डांस करता है तो हम लोग उसको मना कर देते कि देख नचनिया हो गए, लेकिन आज उसमें भी बहुत नाम है, बहुत पैसा है, बहुत इज्जत है। आप गाना गा सकते हैं, सांस्कृतिक रूप। और हमें रड़ा करके कि टाइम पर जो हमको इनका हदमपुर से आए हैं
मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आप अपना बेशकीमती समय हमारे लिए निकाले। हमारे जनता कमला बहा में आपने आके उनका सम्मान किया। साथियों, हम लोग एक मट्टी के कठपुतली की तरह हैं। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में आज़ादी के 74 साल हो गए, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं कमजोर मानसिकता के गुलाम हैं। गुलाम इसलिए है कि आप माताएं बहनें, हमारे जो वैष्णव विधानसभा की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष की बात है। हम लोग जब पवनी करते हैं, त्योहार करते हैं, एक छोटा सा बर्तन होता है जो मिट्टी का घड़ा, उसको खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो आप उसको जो है कम से कम उंगली से 10 बार उसको बजाते हैं कि कहीं वो फूटा हुआ तो नहीं है। तो बात आपकी जिंदगी में है, आपके बच्चे का है, आपके बच्चे का, बेटी का भविष्य का है, तो आप लोग दारू मुर्गा पे अपना वोट करते हैं। आज हमारे बीच में वोट चोर का जो खेल चल रहा है वो बहुत ही दुखद है। हमारे मतदाता परेशान है, गांव के लोग परेशान है, उनको परेशान किया जाता है कि बिहार को कैसे जीता जाए। ये चैलेंज है हमारे मोदी जी के लिए कि बिहार को हमको कैसे जीतना, चाहे बेईमानी से हो, चाहे किसी भी तरीका से, चाहे किसी को नेता को मार दिया जाए। आज हमारे अल्पसंख्यक ओबीसी अति पिछड़ा के नेता को गिन के मारा जा रहा है। आप देख लीजिए कि अपराध का ग्राफ इतना बढ़ा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप लोग खस्सी का मीट खाते होइएगा, मछली खाते होइएगा, जरूर खाते हैं। कितने लोग खाते हैं? हाथ उठाइए। आप लोग कितने लोग मछली खस्सी का मीट खाते हैं? हाथ उठाइए। सिर्फ कोई ऐसी बात नहीं, हाथ उठाइए। लेकिन खस्सी तो छोड़ दीजिए, हम मनुष्य जाति जो है खस्सी से ही खत्म हो चुके हैं। जो कहीं पे गोली मार के उल्टा दिया जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर मानसिकता के गुलाम हैं। हम लोग जो है बंदर की तरह है। मोदी जी मदारी की तरह हम लोग करना चाह रहे हैं, तो हम लोग को मदारी बनना है कि बंदर बनना है, तय आप लोग को करना है। आज वो रिंग मास्टर की तरह जब चाहे नोटबंदी कर देते हैं, जब चाहे लॉकडाउन लगा देते हैं। आज लॉकडाउन जो लगा है, आज जो लोग हार्ट से मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? 3-3 डोज लगा दिया गया, उनको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, लोग हार्ट से मर रहा है। 20-20 साल का युवा मर रहा है, स्टेज पर प्रोग्राम कर रहा है, कहीं भी कोई पढ़ने जाता है वो मर जाता है। क्यों? कि उसमें उन्होंने घोटाला किया है। हम लोगों के कमजोर मानसिकता का गुलाम है कि हम लोग पास एजुकेशन नहीं है। बाबा साहब ने बहुत अच्छा बात कहा था, अगर ब्राह्मण को समझना है तो उससे उच्च शिक्षा की जरूरत पड़ेगा, जो है एजुकेशन लाइन। आप अपने बच्चे को, हम लोग गांव घर में ये सोचते रहते हैं कि 5 कट्ठा जमीन खरीद ले लिया, चलो हमारा डिप्टी पूरा हो गया, हमारा बच्चा। अरे भाई, 5 कट्ठा जमीन बिक जाए ठीक है, लेकिन अपने बच्चे को एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन पा लेगा तो आपका बेटा डीएसपी बनेगा, एसपी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, वो सचिवालय में जाएगा। तो आप लोग तो सोचते हैं कि 5 कट्ठा जमीन हो गया, दुनिया यहीं तक है। एजुकेशन, फ्री एजुकेशन दीजिए, तब देखिए हमारा बेटा भी कलेक्टर एसपी बनेगा। आज सचिवालय हो, चाहे एसडीओ का कार्यालय हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, जगह जगह देखते हैं बड़े बड़े दबंग भंडार का बेटा लोग जा रहा है, क्योंकि उन लोग शिक्षा को बहुत वैल्यू देता है। शिक्षा है तो सचिवालय में एसपी डीएसपी सारा सिस्टम पे वो है। जहां तक कि भारत सरकार का जो सबसे उच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उस पर भी वही लोग हावी हैं ब्राह्मणवाद। उसको समझने के लिए हमको उसी शिक्षा की जरूरत है। हमको एक बात याद रही है, 1999 के दशक में हमारे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक भाषण दिया था। उस समय एक बात चला था कि चरवाहा विद्यालय, चरवाहा विद्यालय। ये चरवाहा विद्यालय होता क्या है आप लोग समझिए। ये बीजेपी वाले ज्यादातर उठाते रहते हैं कि चरवाहा विद्यालय लालू जी खोल दिए हैं, उसके लिए हम आपको बात को समझा रहे हैं। चरवाहा विद्यालय उसलिए वो बोल रहे थे कि देखिए, उन्होंने एक नारा भी दिया था कि भेड़ बकरी चढ़ती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। अरे अपने गांव के लड़की लोग, बच्चे लोग पशु को भी चला लेते थे और विद्यालय में पढ़ाई भी कर लेते, दोनों काम हो जाता था। तो शिक्षा तो मिला ना। तो उन लोगों को ये बात को अच्छा नहीं लगा कि चरवाहा विद्यालय, उन्होंने घोषित कर दिया कि लालू जी के समय में चरवाहा विद्यालय हुआ करता था। अरे कम से कम एजुकेशन तो ले रही थी हमारी, भेड़ बकरी चढ़ती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। तो ये इसी चंद शब्दों के साथ थोड़ा और भी लगता है बोलना चाहूंगी कि जिंदगी में जो है हम लोग एक बात को फिर दोहरा रहे हैं। एक मिट्टी के बर्तन को हम लोग खरीदते हैं पवनी के समय में, तो उसको 15 में बजाते हैं कि कहीं वो फूटा हुआ तो नहीं है।
तो आप जिंदगी में अपना फैसला और बच्चे का भविष्य एजुकेशन के कैसे बढ़ेगा, मेरा बच्ची लोग आगे कैसे बढ़ेगी। आज देखिए जगह जगह बलात्कार की घटनाएं हो रही है। शोभन में घटना घटी थी, जो 3 लड़का 4 लड़का ब्राह्मण है, जो उसको रेप करके मार दिया गया था। एसपी साहब ब्राह्मण थे, डीएसपी साहब ब्राह्मण थे, नहीं सुना गया। हमारे आला कमान बिहार में इससे पहले बहुत नेता आए सैनी के, कैप्टन जनरल निषाद भी आए, मदन सैनी भी है, हरी सैनी भी है, लेकिन किन्हीं ने आरक्षण की बात को नहीं उठाया। आप देख सकते हैं पूरा मीडिया में। लेकिन अपने ऐशो आराम को छोड़ करके, मुंबई से ऐशो आराम छोड़ करके, उनको कमी क्या थी? क्या हो गया सनी? कुछ कमी नहीं है। लेकिन हमारे सनी समाज को समझा कि उनके दुख दर्द को समझा कि अभी भी सनी समाज जो है इतना एकदम पीछे है कि नदी कांठ में जिंदगी व्यतीत करने पर मजबूर है, उसको रहने के लिए हाउस नहीं है। अभी भी हमारे समाज में भूमिहीन है, ओबीसी ईबीसी अल्पसंख्यक में अभी लोग भूमिहीन है। ये हमारे लिए लोग खाने पर अभी जो आज से 1.5 साल में 1.5 महीना पहले जो पूरे बिहार में जल संकट का समस्या आ गया था। हम एक नवादा की घटना सुने हैं कि एक आदमी को प्यास लगी थी, उसके पास पानी का पीने का व्यवस्था नहीं था। उसका बेटा गया किसी जमींदार के द्वार पर जाकर पानी ले आते हैं, लेकिन जमींदार ने पानी भरने से मना कर दिया कि नहीं तुमको नहीं दे, तुम क्षुद्र हो, तुम अति पिछड़ा भी हो, क्षुद्र है, तो उसको पानी नहीं दिया गया। उसका पिताजी पानी के बगैर दम तोड़ दिया, मर गए। तो हम लोग कमजोर मानसिकता के गुलाम हैं। आज गांव में कोई प्रोग्राम हो जाए किसी ब्राह्मण का, तो हम लोग चढ़ावा चढ़ाने के लिए चले जाते हैं कि नहीं नहीं भगवान है। आप बताइए, हम लोग ब्राह्मण को देते हैं, दान देते हैं, पूजा पाठ में करते हैं, तो ब्राह्मण मांग के हेलीकॉप्टर की सवारी करता है। बागेश्वर धाम बाबा को देख लीजिए, बहुत सारे बाबा हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, वो हेलीकॉप्टर से विदेश की तरफ घूमते हैं। लेकिन हमारा आपका क्या लगता है? हम लोग को कमजोर मानसिकता का फायदा उठाता है। मैं भगवान को मानता हूँ, मेरे भगवान मेरे दिल में है, मेरे जज्बे में है, हमारा अंतरात्मा में है। आज जगह जगह अभी जैसे कि हम सभा कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, इसी जगह कोई ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो जाएगा तो बहुत लोग एकदम ढंग से आगे सुनेंगे। ये सभी समाज आप ही लोग के बच्चे के भविष्य के लिए किया गया जा रहा है कि एजुकेशन दीजिए, आधी रोटी कम खाइए लेकिन एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन मिलेगा तो आप कुछ राशि प्राप्त कर लीजिएगा। 5 कट्ठा जगह बेच के बच्चे को पढ़ाइए। मैं बार बार कहता हूँ, एजुकेशन मिल जाएगा तो आप साची 5 कट्ठा की जगह बेच करके आप 5 बीघा खरीद लीजिएगा। इसी के साथ के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, देसी प्रसाद जिंदाबाद, देसी प्रसाद जिंदाबाद। धन्यवाद।